जितने चेहरे हैं ना वो सारे स्लीपर के सेल के लोग हैं। स्लीपर सेल के लोग हैं। स्लीपर सेल के लोग। आप भी सुने ही थे, राहुल को रोड पर उतरना पड़ा तो जाकर कांग्रेस 99 पहुंचा। और ये जनाब अगर रोड पर नहीं उतरेंगे 25 से 5 पर चले। जो गैप कभी लालू यादव और कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होता था, तो ये परिस्थिति दिन पर दिन आरजेडी को गड्ढे की ओर ढकेल रही। लालू परिवार से इतर हटकर अगर तेज प्रताप ये बात सोच रहा है और अगर उसके चूड़ा दही के भोज में तमाम बड़े नेता पहुंच गए और वो उस पूरे भोज को अगर व्यवस्थित तरीके से कराने में कामयाब हो, तय मानिए कि तेजस्वी के लिए आने वाला समय में राजद के अंदर में तेज प्रताप ही चुनौती बन के उभर जाए। बिहार में सिर्फ यादव ही अपराधी नहीं, मुसलमान ही तो अपराधी, बालू माफिया सिर्फ यादव ही, लेकिन चूड़ा दही के बहाने सबको बुला रहा है, सबको बुला रहा है। एक सियासती समा बांधने की कोशिश कर रहा है ना। घर के अंदर या परिवार में कोई अब लालू का वजूद नहीं, यादव पीट रहा है और तेजस्वी बाहर है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महीनों छुट्टी बिताने के बाद तेजस्वी यादव भारत लौट आए हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी बिल्कुल बिहार से गायब है और देश से भी वो विदेश घूमने गए थे, परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। वो अब भारत लौटा है, संभवतः कुछ दिनों में पटना में भी आपको नजर आएंगे। एक तस्वीर आई है उत्तराखंड से, शादी समारोह की तस्वीर है। तेजस्वी यादव के कोई करीबी मित्र जिनका शादी था और शादी समारोह में तेजस्वी यादव पहुंचे थे और तेजस्वी यादव के साथ रमीज भी है। रमीज को आप सभी लोग जानते हैं, संजय यादव भी है। आमतौर पे चर्चा हो रही है कि जिस रमीज और संजय यादव के कारण परिवार लालू प्रसाद यादव का परिवार दो फार में बट गया, जिस रमीज और संजय यादव के कारण आरजेडी की बुरी तरीके से करारी हार हुई, उस तरह के लोगों से तेजस्वी यादव दूरी नहीं बना पा रहे। सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। सर, जिन लोगों के कारण आरजेडी का बुरा हाल हुआ, परिवार टूट गया, पार्टी पूरी तरीके से कह दिए कि 25 सीटों पर सिमट गई पार्टी, वैसे लोगों से तेजस्वी दूरी नहीं बना पा रहे हैं। सवाल है कि भाई ये कौन सा चुंबक है जो छोड़ने को तैयार नहीं है। कल हम लोग कहीं गए थे, जगह का तो जिक्र करना ठीक नहीं होगा, कल हम लोग कहीं गए थे। हाँ। वहाँ तेजस्वी को किस स्थिति में इन लोगों ने छोड़ दिया है, उस चर्चा में आपने भी सुना कि भाई हर 2 घंटा पे इनको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत लत लग गई है, लत लगाया गया है कि महत्वपूर्ण बैठकों के बीच भी ये उठकर 10 मिनट के लिए बाहर निकल जाते थे। अब समझ सकते हैं कि तेजस्वी अक्सर होता है जब कभी भी इस तरीके की सियासतदान परिवार होता है तो उसमें सेंधमारी होती है। और हम बार बार कहते हैं कि ये जितने चेहरे हैं ना वो सारे स्लीपर के सेल के लोग हैं। स्लीपर सेल के लोग हैं। स्लीपर सेल के लोग। आप भी सुने ही थे भाई, लगता है जैसे स्लीपर सेल को लेकर। ये तस्वीर बताइए कि आप चुनाव हारे हैं, तब से आप बिहार की जनता से ना आपकी मुलाकात है ना अपने विधायकों से मुलाकात है। आप पार्टी छुट्टी मना रहे थे तो वो जो तस्वीरें वायरल हुई, वो तस्वीरें भले कुछ दिन पहले की हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की आईटी टीम ने दिखाने की कोशिश की कि 24,000 का चश्मा लगा के जनाब जो है सो थाईलैंड घूम रहे, मैसेज तो गया। और आप उस मैसेज को मतलब जारी रहे उस तरीके से आपने कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। भाई चलो भाई है तो है। तो देखिए, जनता किसी के जागीर नहीं है ना। पूरे 1-1.5 महीने के दौरान यादवों को टारगेट लिया जा रहा है, चाहे माफिया का हो चाहे अपराधी का हो। बिहार में सिर्फ यादव ही अपराधी नहीं है, मुसलमान ही तो अपराधी नहीं, तो बालू माफिया सिर्फ यादव ही तो नहीं। बाकायदा लिस्ट निकाला गया, इसमें ज्यादातर यादव के नाम यादव का नाम था। यादव पीट रहा है और तेजस्वी बाहर है। विधायकों के खरीद फरोख्त की बात आ रही है, विधायक के तोड़ने की बात है, टूटे या नहीं टूटे लेकिन चर्चा तो है। आप पूरे सीन से मतलब विपक्ष इस बीच कई बड़ी घटनाएं घटी, आप पूरे सीन से बाहर है। पूरे बिहार में बुलडोजर चला है, आपके पार्टी के लोग कहते हैं चलिए बढ़िया हो रहा है। तो जनता से आप हिसाब लीजिएगा, हिसाब जनता आपसे देगी। और ये वीडियो जो है ना, ये दिखा रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से आप बीजेपी से लड़ते हुए नहीं दिख रहे थे, आप कहीं लड़ते हुए नहीं दिखे, न लड़ने की इच्छा आपने दिखाई कभी। जनता ने आपको जवाब दे दिया। आने वाले समय में ये इंतजार कर रहे हैं राहुल की तरह, कांग्रेस की तरह कि जनता थक हार के हमारे पास आएगी, कभी नहीं।
ऐसा नहीं होगा। चीजें बदलती गई, राहुल को रोड पर उतरना पड़ा तो जाकर कांग्रेस 99 पहुंचा। और ये जनाब अगर रोड पर नहीं उतरेंगे तो 25 से 5 पर चले आएंगे। इसमें भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि राजनीति आप कैजुअली नहीं ले सकते, वो भी जब सामने में शाह जैसा व्यक्ति हो, हाँ, जो राजनीति को जीत में बदलने का माहिर खेल वो जानते। तो ये तेजस्वी को दिखा रहा है कि बहुत कैजुअल चीजों से को ले रहे हैं, और इसका नुकसान होगा। परिवार टूटा है, पार्टियां टूट रही है, धीरे धीरे अकेले हो जाएंगे तेजस्वी। और हमें लगता है कि अजीत सिंह जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह के परिवार का हश्र अभी क्या है, अभी देख रहे हैं ना, एक सीट के लिए जो है सो बीजेपी के चरण में जाना पड़ता है। आने वाले समय में तेजस्वी की भी यही स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव के उस दौर को आप लोगों ने देखा है। लालू यादव के इर्द गिर्द जो नेता हुआ करते थे, सबका अपना एक पॉलिटिकल वजूद होता था। विराट उनकी अपनी पकड़ होती थी, 10-20 हजार वोट के मालिक वो लोग होते थे। लेकिन तेजस्वी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, वो लोग तेजस्वी से फायदा लेते हैं, तेजस्वी को 1% फायदा नहीं दिला पाते हैं। लगता है कि ये सब चीजें तेजस्वी यादव को, खासतौर पर लालू यादव जब है, सब कुछ देख रहे हैं, उनको भी हस्तक्षेप थोड़ा करना चाहिए। लालू इस स्थिति में नहीं है। हर घर के अभिभावक को एक उम्र के बाद यही स्थिति होती है कि भले आप नाम सियासत लालू के नाम के सहारे चल रहा है, लेकिन घर के अंदर या परिवार में कोई अब लालू का वजूद नहीं रहा। पार्टी में भी उस वजह से अब तेजस्वी निर्णय ले रहे हैं। इस पूरे चुनाव में तेजस्वी ने निर्णय लिया। तेजस्वी कम, संजय यादव ज्यादा लेते हैं। याद है कि भाई सिंबल लौटवा के ले आए थे। लालू जी सिंबल बांटे थे और मंगवा लिए, वापस करवा लिए, समझ जाइए। तो ये आप तय मानिए कि देखिए आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी संगति कैसे लोगों से है, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो आप जिसके साथ हैं, आपकी जो संगति है, वो कभी बिहार के लिए उपयुक्त हो सकता है क्या? बिहार की सियासत में इस तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर बिहार असहज है। अब संजय यादव के खिलाफ जिस तरीके का माहौल है, आप संजय यादव को साथ नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी आपको साथ छोड़ देगी। अभी आपको 5 साल लड़ना है। ये जो इस उम्मीद में बैठे हुए हो कि नीतीश कुमार चचा इधर फिर आ जाएंगे तो हम लोग मिलकर सरकार बना ले, तो भ्रम में है। क्योंकि नीतीश चचा जिस संकट में घिरे हुए हैं, वहां से बाहर निकलना इस बार उनको बहुत मुश्किल है। या तो उनको छोड़ के जाना होगा, या नहीं तो फिर चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसमें कोई तेजस्वी को वापसी की गुंजाइश नहीं है। और ये अगर जो वीडियो आप चला रहे हैं, जो वीडियो दिख रहा है, इससे जनता भी समझ रही है कि अब इसके भरोसे रहा नहीं जाता। अरे विपक्ष के रूप में यहाँ सुशील मोदी भी ले रहे हैं, अब्दुल वारी सिद्दीकी भी विपक्ष के नेता रहे हैं। और संख्या क्या होता है, एक व्यक्ति भी जो है, पप्पू यादव अपने तरीके से विपक्ष की राजनीति को चमकाए रखा ना, भले इस चुनाव के बाद जो है जगह पकड़ लिया हुआ। पप्पू यादव को वही एक्टिविटी उनकी इमेज को बदल दिया। और आप जो है जनता के बीच से जाने से घबराते हैं, आप इस चंडाल चौकड़ी के से घिरे रहना पसंद करते हैं। तो फिर राजनीति में क्या है, एक बार जब जनता आपको अपनी नजरों से उतार दिया तो बहुत मुश्किल है फिर जनता के नजरों पर लौटना। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आरजेडी के जो विधायक है, जो कई बार से लालू परिवार के बहुत करीबी रहे और कई बार से विधायक रहे, उनका ऐसा मानना है कि जो लालूवादी लोग हैं, जो लालू यादव के विचारधारा पर चलकर अब तक आए हैं, वो बड़ी संख्या में पार्टी के अंदर दरकिनार कर दिए गए हैं। क्योंकि संजय यादव जैसे लोगों ने तेजस्वी यादव की घेराबंदी इस तरीके से की है कि लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहले विधायक को मिलना होगा तो संजय यादव से समय लेना होगा, संजय यादव देखेंगे, तय करेंगे कि तेजस्वी से मिलना है कि नहीं मिलना है। वो एक गैप हो गया है, जो गैप कभी लालू यादव और कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होता था। तो ये परिस्थिति दिन पर दिन आरजेडी को गड्ढे की ओर ढकेल रही है। देखिए, तेज प्रताप चुरादही के बहाने ही सही अपनी सक्रियता बना लेना, परिवार से भी बाहर कर दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया, चुनाव भी बुरी तरह से हार गया, फिर भी वही जोश वही जुनून है। तो ये राजनीति में जो है ना, लड़ते दिखना नहीं चाहिए, लड़िए, हाँ, फाइट इट। ममता बनर्जी से लड़ रही है। अरे तेज प्रताप को देखो ना भाई, हारा है ना, उससे बुरी स्थिति उसकी क्या होगी, कोई भविष्य नहीं बचा है। लेकिन चुरादही के बहाने सबको बुला रहा है, एक सियासती समा बांधने की कोशिश कर रहा है ना। और वो लालू परिवार से इतर हटकर अगर तेज प्रताप ये बात सोच रहा है
और अगर उसके चूड़ा दही के भोज में तमाम बड़े नेता पहुंच गए और वो उस पूरे भोज को अगर व्यवस्थित तरीके से कराने में कामयाब हो गया, तय मानिए कि तेजस्वी के लिए आने वाला समय में राजद के अंदर में तेज प्रताप ही चुनौती बन के उभर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एगो बढ़िया देख रहे हो ना, बंदूकवा का दिखा रही है। हाँ निशाना साध रही है। हाँ वो भी घायल शेरनी है, इसलिए तेजस्वी के लिए बहुत सहज चीज नहीं है, कभी भी चीजें पलट सकती है। और लालू के विरासत का बात है तो विरासत मोहर से नहीं होता है, विरासत के लिए आपको सड़क पर उतरना होगा। हाँ, और जब तक सड़क पर नहीं उतरिएगा तब तक नाम का लालू यादव विरासत दे दे, माला पहना दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तब असल लड़ाई तेजस्वी के परिवार के अंदर होगा। एक तरफ तेज प्रताप और दूसरी तरफ राइफलधारी जो है शेरनी है, धार मार रही है। किसी दिन अगर मैदान में उतर गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा तेजस्वी की। चलिए, तेजस्वी यादव के लिए एक नहीं बल्कि कई प्रकार के संकट है और जाहिर तौर पर तेजस्वी जिस घेराबंदी में दिख रहे हैं संजय यादव, रवि जैसे नेताओं के, चूंकि आमतौर पे कहा जाता है कि संजय यादव ने अपने परिवार रिश्तेदार कईयों को राबड़ी आवास के अंदर सेट कर दिया है। हर एक जगह पर तेजस्वी जिधर जाएंगे उधर उनके लोगों से गुजरना होगा और इस तरह की घेराबंदी आरजेडी के अंदर एक बड़ा गैप आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और कार्यकर्ता नेताओं के बीच में पैदा कर दिया है और तेजस्वी उन छत्रछाया से, उन घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहरहाल आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।